अमन फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश पाठक। आज मैं 12वीं क्लास के फिजिक्स के खंड 1 पहला खंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत के मुख्य पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज के खोज एवं उसके गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत इसका सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश। तो सबसे पहले मैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत है, ये विद्युत है चाहे विद्युत आवेश है, इसका खोज कैसे हुआ था इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज से 2700 साल पहले, माने मतलब ईसा पूर्व 700 वर्ष पहले यूनान के दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो अंबर में छोटे छोटे वस्तुओं जैसे पंख, सूखे पत्ते इत्यादि को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यह इत्यादि को आकर्षित कर लेता है। अंबर को जब बिल्ली खाल से रगड़ते हैं तो वह छोटे छोटे महीन वस्तुओं को अपनी तरफ खींच लेता है। थेल्स ने जो प्रयोग किया था उसके लगभग 2000 वर्ष तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई। उसके बाद सन 1600 में रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि दो वस्तुओं को रगड़ने पर आकर्षक करने का गुण सिर्फ अंबर में भी नहीं और भी वस्तुओं में पाया जाता है। और थेल्स ने जो प्रयोग किया था उसको हम खुद भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सूखी कंघी लेकर सूखे बाल में अगर हम रगड़ेंगे तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को वह से आकर्षित कर लेगा, मतलब सट जाएगा। कभी कभी हम लोग देखे होंगे कलम से भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। कलम और बाल में रगड़ेंगे तो कागज में आकर सट जाता है। यही प्रयोग थेल्स ने किया था। तो 1600 में हुआ। 1600 में थेल्स के बोलने और गिलबर्ट के बोलने के बीच 2000 साल का अंतर, कोई विकास नहीं हुआ था। और इसके बाद 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग किया था। बरसात के दिनों में पतंग को उड़ाए थे और पतंग की जो डोरी का निचला सिरा है उसे एक चाबी को बांध दिया था और जब चाबी को स्पर्श किए थे तो उसे बिजली का झटका महसूस हुआ था। उसके बाद निष्कर्ष निकाला था तो बिजली जो बादलों में जो बिजली कड़कती है वही प्रकार की बिजली ही है। अब हम लोग देखते हैं कि दो वस्तुओं को रगड़ने पर जो आकर्षित करने का गुण आ जाता है, दो वस्तु रगड़ने पर जो आकर्षित करने का गुण आ जाता है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके आ जाने से वह वस्तु दूसरे छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है या आकर्षित कर लेता है। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि हम लोग कि आवेशित करने का, हम लोग यहाँ देख लिए घर्षण के द्वारा आवेशन। दो वस्तु रगड़ने से वस्तु आवेशित हो जाती है। कई तरह से हो सकता है। वस्तुओं को आवेशित करने का घर्षण द्वारा आवेशन हो गया, चालन द्वारा आवेशन हो गया और प्रेरण द्वारा आवेशन हो गया। तो तीनों थोड़ा घर्षण का तरफ देख लिए, दो वस्तु को रगड़ेंगे तो आवेशित हो जाएगा। तो चालन द्वारा आवेशन, एक वस्तु आवेशित है, कोई आवेश है इस पर, और दूसरे वस्तु को अगर स्पर्श करा देंगे तो दूसरी वस्तु आवेशित हो जाएगी। इसे कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब होता है कि पहले से कोई वस्तु आवेशित है और दूसरा वस्तु इसके निकट रख देंगे तो इसके अंदर में इसके विपरीत आवेश, मतलब ये प्लस होगा तो ये माइनस
इसके बाहर में प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये प्रेरण द्वारा आवेशन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे के चैप्टर में पढ़ने को हमको मिलेगा। तो आवेशित करने का तरीका घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा, लेकिन हम लोग यहाँ पर घर्षण द्वारा आवेशन ही पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग देख लिए कि दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उन वस्तुओं में दूसरे वस्तुओं को आकर्षित करने को आ जाता है, अर्थात वस्तु आवेशित हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो रगड़ने से ऐसा क्या होता है कि वस्तु आवेशित हो जाती है, यही हम लोग समझने जा रहे हैं। तो इसके लिए किसी वस्तु के सबसे छोटे कण परमाणु के स्ट्रक्चर को थोड़ा हम लोगों को समझना होगा। परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये तो आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे। प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है, इस पर होता है ऋण आवेश। एक भी जानिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल के द्वारा बहुत मजबूती से बंधे रहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आकर्षण बल नाभिकीय बल के द्वारा काफी मजबूत होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो बल होता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बल, नाभिक और न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल होता है वो कमजोर होता है। जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं, अब ये रगड़ने से पहले एक बात को समझना होगा कि कोई भी परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। उदासीन का मतलब होता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या अगर देखा जाए 11 होता है, तो 11 प्रोटॉन होगा तो उसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्लस भी 11 और माइनस भी 11 दोनों जोड़ देंगे तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता ही नहीं है, अतः परमाणु उदासीन होता है। अब जब दो वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं तो रगड़ते हैं तो मान लीजिए कि एक में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ समझने के लिए हम इसको बता रहे हैं, एक में 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन हो। अब रगड़ने से पहले देख लीजिए, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, आवेश 0, 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। जब दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन या तो पहले वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएगा या दूसरे वस्तु से पहले वस्तु में जाएगा। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है। तो हमने पहले ही आपको कहा था कि प्रोटॉन का आकर्षण बल काफी मजबूत होता है, इसलिए प्रोटॉन तो इधर उधर नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है। तो प्लस 11 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया तो माइनस 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे समझते हैं कि प्लस 20 प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन 21 इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए, एक प्रोटॉन पर धन आवेश, और इसको सॉल्व करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 21 में से 20 माइनस, तो इस पर धन आवेश हो जाएगा, इस पर ऋण आवेश हो जाएगा। इससे स्पष्ट हुआ कि दो वस्तुओं को रगड़ने से जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसी में से इलेक्ट्रॉन निकला था ना, देखिए तो 11 था तो 10 हुआ। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धन आवेश, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अर्थात जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो धनावेशित होता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वह ऋणावेशित होता है। अतः आवेश की उत्पत्ति का प्रमुख कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। प्रोटॉन तो इधर नहीं जा रहा है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में, इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है ना। अतः आवेश की उत्पत्ति का जो प्रमुख कारण है वह है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अब देखिए, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश एक अदिश राशि है, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है। और आवेश दो तरह का होता है, धन आवेश एवं ऋण आवेश, प्लस और माइनस। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब दो वस्तुओं का रगड़ने पर, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन अगर पहले वस्तु से निकल के उसमें चला गया तो जिस वस्तु से निकला उस पर धन आवेश, जिसमें प्रवेश किया उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अब इस आवेश का गुण के बारे में समझ रहे हैं कि धन आवेश अगर पास में रख देंगे
तो दोनों के बीच विकर्षण बल कार्य करेगा। अगर ऋण आवेश दो ठो रख देंगे पास में तो भी विकर्षण बल कार्य करेगा, लेकिन एक धन आवेश और एक ऋण आवेश रख देंगे तो ये आकर्षण बल दोनों के बीच काम करेगा, कार्य करेगा। अतः समान आवेशों के बीच विकर्षण, समान आवेशों के बीच विकर्षण और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। अब हम लोग समझने जा रहे हैं, आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि है, जैसे किसी सिस्टम में अगर 3 ठो आवेश हो, आवेश को Q1 Q से करते हैं तो Q1 Q2 Q3, तो पूरे आवेश कितने हुए, अदिश राशि होने का हम इसको साधारण बीजगणितीय विधि से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जोड़ सकते हैं। आवेश अदिश राशि है इसलिए इसको हम जोड़ सकते हैं। तो एक बार फिर मैं जो आज आप लोगों को बताया हूँ उसको एक बार हम पुनः रिपीट करने जा रहे हैं कि बिजली का खोज, विद्युत के खोज, इलेक्ट्रिक चार्ज का खोज कैसे कैसे हुआ था। आज से 2700 साल पहले अर्थात ईसा पूर्व 700 साल पहले यूनान के दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो अंबर में हल्के वस्तुओं, पंख, सूखे पत्तों इत्यादि को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, इत्यादि को आकर्षित कर लेता है। हम आपको बताया भी कि कलम से भी सिर में रगड़कर, बाल में रगड़कर कागज सटाएंगे तो सट जाएगा। यही प्रयोग थेल्स ने किया था। 2000 साल तक इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई और 1600 में रानी एलिजाबेथ जो चिकित्सक थे, जो डॉक्टर थे, डॉक्टर गिलबर्ट, उन्होंने बताया थेल्स के बाद 1600 साल तक, जैसे अब ईसा पूर्व का मतलब ईसवी सन जब चालू हुआ था 1 2 3 उससे 700 पीछे जाइए, 1600 2000 साल लगभग हुआ, ज़्यादा ही हुआ। तो 2000 साल के बाद 1600 में गिलबर्ट ने कहा कि ये जो दो रगड़ने के बाद आकर्षित करने का गुण है वो सिर्फ अंबर में भी नहीं और भी वस्तुओं में पाया जाता है, जैसे रेशम, ऊन, बहुत सा वस्तु बताए थे जिसके बारे में हम लोग इसमें समय समय पर अध्ययन करते रहेंगे। तो गिलबर्ट ने कहा कि रगड़ने से आवेशित होने का गुण, आकर्षित करने का गुण सिर्फ अंबर में भी नहीं और भी पदार्थों में होता है। 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग, खतरनाक प्रयोग किया था। बरसात के दिनों में एक पतंग को उड़ाए थे और पतंग की डोरी के दूसरे सिरे से एक चाबी बांध दिए। जब पतंग उड़ने लगा तो बिजली का कड़क जब हुआ तो जब उस चाबी को स्पर्श किए तो बिजली का झटका महसूस हुआ। इसके निष्कर्ष निकाला कि जो बादल गरजता है वही प्रकार का बिजली ही है। अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो आकर्षित करने का गुण, दो वस्तु रगड़ते हैं तो वस्तु आवेशित हो जाती है, तो रगड़ने से क्या होता है? तो रगड़ने से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। इलेक्ट्रॉन पहले वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है या दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, प्रवेश करता है, उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अतः आवेश की उत्पत्ति का प्रमुख कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस वस्तु पर आवेश का मान कितना होता है, और या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। हालांकि जब दो वस्तु रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं पर परिमाण में बराबर का मतलब 5 कूलम 5 कूलम 10 कूलम 10 कूलम बराबर ही उत्पन्न होता है, लेकिन 5 कूलम इसका मान पहले वस्तु में चाहे दूसरे वस्तु में कितना आवेश का परिमाण हुआ, ये कैसे निकालने के लिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इस पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।